प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। यीशु के नाम से आप सभी को सलाम करता हूं। प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर विश्वास योग्य है, वो सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। लगातार जो लोग उसमें बने रहते हैं उनके जीवन को वो उकाब के नई ऊंचाई पर लेकर जाता है। हालेलुया। प्रभु को हमारा ध्यान है और उसकी आंखें लगातार मेरे और आपकी ओर लगी हुई है। आमीन। कई बार जब हमारे जीवन में परिस्थितियां विकट होती है, कई बार जब परिस्थितियां कठिन हो जाती है, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद परमेश्वर का ध्यान हमारी ओर नहीं है। हालेलुया। परंतु इज़राइल का परमेश्वर ना तो ऊँघता है ना तो सोता है, हम पहले सीख चुके हैं। हालेलुया। प्रियो, प्रभु ने बीते दिनों में हमें एक विषय दिया, दैट योर बेस्ट इज कमिंग सून। हालेलुया। हम जिस विषय पर अध्ययन कर रहे हैं कि तुम्हारा सर्वोत्तम बहुत जल्द तुम तक पहुंचने वाला है। हालेलुया। और इस विषय में जब हम मनन कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, आज भी मुझे कुछ गवाही आई है जिसमें लोगों ने यह लिखकर भेजा है कि परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य को कर रहा है। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हैं कि चमत्कार आज भी होते हैं? हालेलुया। अगर हाँ, आपका उत्तर हाँ है, तो जिस भी स्थान पर आप इस समय हैं, आप बड़े विश्वास के साथ कहें आमीन। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर कल आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। जो उसने उसके पृथ्वी पर रहते समय किया वो आज भी कर रहा है और कल भी करता रहेगा। हालेलुया। हालांकि वो उससे बढ़कर आपके और मेरे जीवन में करना चाहता है। आमीन। प्रियो, फिर एक बार हम आज इसी विषय को लेकर आगे बढ़ेंगे, जिसका जो हमारा संदेश है कि आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम आशीष परमेश्वर बहुत जल्द आपके जीवन में लेकर आ रहा है। हालेलुया। आइए इस समय फिर एक बार प्रभु से हम मन्ना प्राप्त करें। उससे पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करें और प्रभु के सामने हम झुककर प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और अद्भुत समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन कहता है मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि ले। तेरे वचन में तू हमें स्मरण दिलाता है कि क्या ही भयानक और अद्भुत रीति से तूने हमारी रचना की है। प्रभु, तेरे रचे जाने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, तूने हमें अपने नाम में एक पहचान को दिया, इसलिए हम तेरी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आकाश और पृथ्वी का निर्माण करके तूने इस पूरी पृथ्वी पर हमें अधिकार को देने के लिए नियुक्त किया, इसलिए हम तेरा सम्मान करते हैं। राजा प्रभु, आज के सुंदर समय में जब फिर एक बार तू हमसे बात करने जा रहा है राजा, हमारे शरीर और मन और आत्मा के कानों को तैयार कर राजा, ताकि हम तेरे वचनों को सुन सके, उसे ग्रहण कर सके और उस पर चल सके। राजा प्रभु, हम ओबीडियंस में बने रहने पाए, तेरी आज्ञा का पालन करने पाए, इसे सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। तो हमारे जीवनों में हम तुझे आमंत्रित करते हैं। वी इनवाइट यू इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जब हम वचनों को सुने, हमारे मन को भटकाने वाली हर एक लोमड़ी को यीशु के नाम से हम अपने जीवन से खदेड़ते हैं। परमेश्वर पिता, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। यीशु के लहू में हम अपने आप को ढांपते हैं और तूने हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया, ऐसा विश्वास करते हुए इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं पिता। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रिय, प्रभु महान है और उसकी उपस्थिति इस समय हमारे मध्य में है। हमने कल कुछ वचनों के द्वारा, कुछ गवाहियों के द्वारा इस विषय में सीखा कि जब हमारा सब कुछ गिव अप के सिचुएशन में आ जाता है, जब हम अपना सब कुछ समाप्त होने की ओर देखते चले जाते हैं, जब हमको ऐसा लगता है अब हमारा सब कुछ समाप्त हो गया, इससे बेहतर हमारे जीवन में अब कुछ नहीं होने वाला है, और हम वी आर ऑन द वर्ज ऑफ गिविंग अप एवरीथिंग, और जब हम अपने आप को सब कुछ खत्म होने के कगार पर पहुंच जाते हैं, तब परमेश्वर हमारे उस परिस्थिति से उठाकर हमें उभारता है, और केवल उस परिस्थिति से निकालता ही नहीं, परंतु जो कुछ हमने अपने जीवन में उत्तम समझकर बिताया था और हमने प्रभु का धन्यवाद दिया था, जब हम सब कुछ समाप्ति की ओर बढ़ते चले जाते हैं और समाप्ति के कगार पर आ जाते हैं, प्रभु फिर एक बार यहाँ से हमको उठाकर पहले से ऊंचे स्थानों पर लेकर जाता है। हालेलुया। वो उत्तम से सर्वोत्तम की ओर हमें लेकर जाता है। हालेलुया। एज आई टोल्ड यू, गॉड टेक्स अस टू सच अ लेवल वेयर वी कैन नॉट गो ऑन आवर ओन। हालेलुया। परमेश्वर हमें उस स्थान पर लेकर जाता है
जहां पर हम अपने बल या अपने सामर्थ्य, अपनी ताकत के द्वारा नहीं जा सकते। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु पिछले 2-3 दिनों से जो बातें आपको बता रहा है वो आप ग्रहण कर रहे हैं, और ग्रहण करने के द्वारा ही प्रभु आपको आशीष दे रहा है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, अपने मन को, अपने हृदय को कठोर ना करे, नम्र और दीन बने रहे, क्योंकि नम्र ही पृथ्वी पर अधिकार करेगा और दीन ही है जो स्वर्ग का वारिस होगा। हालेलुया। प्रियो, हमेशा याद रखिए कि आपकी सर्वोत्तम आशीष जो है वो आपके भूतकाल में नहीं है, परंतु परमेश्वर ने उसको आपके भविष्य के लिए तैयार रखा है। हालेलुया। अक्सर जब हम सोकर उठते हैं तो कैलेंडर में कल नहीं होता, कैलेंडर में उस तारीख को हम आज ही का दिन कहते हैं। हालेलुया। और वचन कहता है और हम गीत भी गाते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। हालेलुया। प्रियो, आज के दिन को परमेश्वर ने बनाया है और उसमें हमें आनंद मनाने की जरूरत है। आमीन। इसलिए हमेशा स्मरण रखिए कि जो अच्छे समय, अच्छा दिन, अच्छी बातें, अच्छी आशीषें आपने बीते दिनों में आनंद में मनाई है, उससे सर्वोत्तम आपके आने वाले कल में परमेश्वर ने रखी है। हालेलुया। जस्ट तैयार हो जाइए कि आप उस आशीष को ग्रहण कर सके। आमीन। प्रियो, यूहन्ना 2 हमने कल अध्ययन किया था। हमने यूहन्ना की पत्री उसका 2रा अध्याय उसके 1 से लेकर 10 वचनों का अध्ययन किया था। और इस अध्ययन के अनुसार जब विवाह के शुरुआत में लोगों को अच्छा दाखरस परोसा जा रहा था, तब किसी ने भी उस दाखरस के विषय में शिकायत नहीं की। पीपल वेर एंजॉयिंग दैट वेडिंग, है ना। लोग उस विवाह के भोज का आनंद उठा रहे थे, और जब उन्हें दाखरस शुरुआत में परोसा जा रहा था, किसी ने भी उस दाखरस के विषय में शिकायत नहीं की, बिकॉज इट वॉज गुड इन टेस्ट। वो बहुत ही पीने में उन्हें मधुर लग रहा था, पीकर वे लोग आनंदित हो रहे थे और उसका मजा उठा रहे थे। लेकिन हमेशा स्मरण रखें कि अगर वो अच्छा दाखरस समाप्ति की ओर नहीं जाता तो सर्वोत्तम दाखरस को वो लोग कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। हालेलुया। प्रियो, प्रभु का आत्मा आज मुझे और आपको बता रहा है, अगर आज आपके जीवन में आप इस कदर उस कमी घटी में पहुंच चुके हैं, समाप्ति की ओर पहुंच चुके हैं, जहां से आपको कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, विश्वास करें, प्रभु में आनंदित बने रहे, क्योंकि जब तक आपका पहला खत्म नहीं होगा, जब तक पहला दाखरस जो अच्छा है वो खत्म नहीं होगा, तब तक जो सर्वोत्तम क्वालिटी का दाखरस है आप परमेश्वर से कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। द बेस्ट इज येट टू कम। हालेलुया। आपके जीवन में जो सर्वोत्तम है वो अभी आने पर है। हालेलुया। इसीलिए प्रियो, निराश मत होइए, उदास मत होइए। आमीन। जैसे पहला दाखरस मशकों का अगर खत्म नहीं होता तो लोग उससे अधिक मीठा और उससे अधिक उत्तम क्वालिटी का दाखरस कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, उसी तरह से जब हमारे जीवन में सब अच्छा चल रहा होता है, हमारी इनकम सही चल रही है, हमारे रिश्ते लोगों के साथ सही बने हुए हैं, हमारी सेवकाई बढ़ती चली जा रही है, हमारी चंगाई में हम बने हुए हैं, तब तक हमें प्रभु से कोई भी शिकायत नहीं होती है, बिकॉज एवरीथिंग इज गुडी राइट। हर कुछ अच्छा चल रहा है तो हम परमेश्वर से कोई भी शिकायत नहीं होती है। लेकिन सडनली कई बार हमारे जीवन की परिस्थितियां जो होती है वो बदलने लगती है, और हमारा जो सब सही चल रहा है वो धीरे धीरे घटता चला जाता है और परिस्थितियां बदलती चली जाती है। कई बार हम धष्ट पुष्ट होते हैं, हम सामर्थ और बल के साथ जीवन को जी रहे होते हैं, लेकिन सडनली कोई बीमारी हमें पकड़ लेती है या जकड़ लेती है। कई बार हमारी आर्थिक परिस्थिति का ग्राफ कमजोर होने लगता है, कई बार हमारे रिश्तों में जो है वो दरार आने लगती है और रिश्तों में खटास आने लगती है। लेकिन याद रखिए प्रियो, ये सारी बातें केवल और केवल इसलिए हो रही है ताकि परमेश्वर आपको वहां से निकालकर सर्वश्रेष्ठ बातों की ओर लेकर जा सके। हालेलुया। हमेशा याद रखें, परमेश्वर की योजना धर्मी के जीवन में हमेशा
भलाई की ही होती है। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आप ऐसे किसी परिस्थिति में है तो निराश मत होइए, हताश मत होइए, परंतु प्रभु में आनंद मनाइए, प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर आपको यहाँ से लेकर एक ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। आमेन। द वर्ड ऑफ गॉड सेज एंड वी ऑल, चलिए हम एक वचन निकालेंगे कि दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 18 वचन हम सब निकालेंगे। 2 Corinthians chapter 3 verse 18। इसको मैं इंग्लिश में आपके सामने पढ़ूंगा, क्योंकि हिंदी का अनुवाद, इसका ट्रांसलेशन जो है या उसका अनुवाद जो है वो सटीक नहीं किया गया है, इसलिए मैं आपके लिए हिंदी में इंग्लिश में पढ़ूंगा। ओके, लेट अस रीड फर्स्ट इन हिंदी। हम पहले इसको हिंदी में पढ़ेंगे। ओपन योर बाइबल्स टू 2 Corinthians chapter 3 and verse 18। लेट्स रीड इट। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके पास है, सो आइए क्यों ना हम इस वचन को सब मिलकर पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय उसका 18 वचन हिंदी में पढ़ेंगे। परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उस तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। अंश अंश करके बदलते जाते हैं, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए। लेकिन अब मैं आपके लिए इसी वचन को इंग्लिश में पढ़ूंगा। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन एकदम सटीक किया गया है। द वर्ड ऑफ गॉड सेज एंड वी ऑल विथ ओपन फेस, 2 Corinthians 3:18, and we all with open face beholding the glory of the Lord are being transformed into the same image from one degree of glory to another, for this comes from the Lord who is the Spirit। Amen। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हमें आशीष दे। प्रियो, मैं चाहता हूं जो लोग इंग्लिश में नोट्स लिख रहे हैं वो एक सेंटेंस को अंडरलाइन करें। फ्रॉम 1 degree of glory टू अनादर। हालेलुया। इसका अर्थ है, परमेश्वर का वचन हमें यहां बताता है कि प्रियो, परमेश्वर जब हम समाप्ति की ओर बढ़ते चले जाते हैं तो परमेश्वर वहां से कंप्लीट कंट्रोल उठाता है, वो टेक ओवर करता है और हमें केवल उस परिस्थिति से निकालता ही नहीं है, केवल हमें महिमा में लेकर नहीं जाता, लेकिन वो महिमा से महिमा की ओर हमें लेकर जाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। पहले परमेश्वर ने आपको अच्छा दिया था, जिसे आप सर्वोत्तम समझ रहे थे कि इससे बढ़कर प्रभु मुझे और ऊंचाई पर नहीं लेकर जा सकता है। प्रभु ने आपके जीवन पर एक महिमा को उंडेला और जब आप उसमें घटती में चले गए तो परमेश्वर ने आपको यहां से उस घटती से उस महिमा में लेकर आया। लेकिन केवल वो यहां तक सीमित नहीं रहा, लेकिन वो आपको महिमा से अर्थात अच्छे से महिमा की ओर लेकर गया, ताकि सर्वोत्तम जीवन को या सर्वोत्तम या श्रेष्ठ आशीष को आप आपके जीवन में देख सके। हालेलुया। इसलिए हमेशा याद रखें, जब आपकी परिस्थितियां विकट हो जाती है तो आनंद मनाइए, क्योंकि उसी स्थान से परमेश्वर आपको महिमा से महिमा की ओर लेकर जाने के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, जब हम इस महिमा से महिमा की ओर बढ़ते हैं तो महिमा से महिमा की ओर बढ़ने में इस बीच के गैप में कभी कभी हताशा आ जाती है, निराशा आ जाती है, उदासी हमारे जीवन में छा जाती है, ये सारी बातें हमें परेशान करने लगती है। लेकिन विश्वास करें, इस महिमा से परमेश्वर हमें महिमा की ओर लेकर बढ़ने के लिए अग्रसर होता है। हालेलुया। ये बीच के गैप में जो हताशा और निराशा है उससे आप उदास मत होइए, क्योंकि परमेश्वर का ये वायदा है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है, इसलिए वो कहता है कि मैं अमित तुझे इस महिमा से महिमा की ओर लेकर बढ़ूंगा। हालेलुया। प्रियो, ऑलवेज रिमेंबर वी आर ब्लेस्ड when we are at the end। हालेलुया। जब हम अंतिम दाखरस की ओर थे तब हमको परमेश्वर ने आशीष दे के उस दाखरस की क्वालिटी को बहुत मजबूत कर दिया। हालेलुया। उस साधारण दाखरस से अंतिम समय में जब वो दाखरस एकदम मशकों के कोने तक अंतिम भाग तक पहुंच गया, जहां वो समाप्त होने पर था, वचन कहता है वहां पर
फिर से लबालब मुहामुह उन मशकों को भरा गया और जब उसे चखा गया तो वो पहले से भी सर्वोत्तम दाखरस कहलाया गया। हालेलुया। प्रियो, अगर आज आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जब हम किसी बात की समाप्ति तक पहुंच जाते हैं उस समय हमें क्या करना है। हालेलुया। हम वचन के द्वारा देखेंगे कि हमें जब हम अपने जीवन में समाप्ति की ओर बढ़ते चले जाते हैं उस समय मुझे और आपको क्या करने की जरूरत है। हालेलुया। व्हेनेवर यू फील और थिंक दैट यू आर कमिंग टू एन एंड, जब कभी भी आप ये सोचते हैं या ये समझते हैं कि अब मैं बस समाप्ति होने पर हूं, यू हैव टू होल्ड ऑन अनटू द लॉर्ड। हालेलुया। जब मैं इस नोट्स को लिख रहा था प्रभु ने मुझे कहा, अमित, व्हेनेवर यू फील, गॉड वाज टॉकिंग टू मी लिटरली, है ना। विश्वास करें, परमेश्वर की आत्मा सीधे तरीके से मुझसे बात कर रही थी और मैंने उसे लिख लिया, अमित, व्हेनेवर यू फील और थिंक दैट यू आर कमिंग टू एन एंड ऑफ द सीजन, यू हैव टू होल्ड ऑन unto the Lord। हालेलुया। प्रभु ने मुझे कहा, अमित, जब भी तुझे ऐसा लगता है या तेरी सोच ये तुझे बता रही है, तेरे मन के विचार ये कह रहे हैं कि तू अपने इस ऋतु में, तू अपने इस सीजन में अब समाप्त होने पर है, तो तुझे और कुछ नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू होल्ड ऑन टू मी। हालेलुया। तुझे बस मुझ पर ठहरे रहने की जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, अक्सर जब आप निराश होते हैं, आप उदास होते हैं, जब आपको भय जकड़ लेता है, तो आप परमेश्वर के हाथ को छोड़ देते हैं बहुत सारे बार और आप संसार में आपके समाधान को ढूंढने चले जाते हैं। और देन वही समय होता है जहां हम बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं और शैतान के लिए द्वार को चौड़ा कर देते हैं। हालेलुया। हम उस गेट को वाइड कर देते हैं, हम उस गेट को खोल देते हैं। आमीन। प्रियो, आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए, जब आप परेशानी में हैं, विकट परिस्थिति में हैं, समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तब आपको मनुष्य की ओर नहीं परंतु तब आपको परमेश्वर के हाथों को थामे रखने की जरूरत है। हालेलुया। क्योंकि मेरा प्रभु अपने हाथ को आपसे कभी भी नहीं हटाता है, वो हमेशा चाहता है कि आप उसके हाथ में अपने हाथों को थाम कर खड़े रहे। आमीन। ये हम होते हैं जो अपने हाथों को उसकी ग्रिप से निकाल लेते हैं और हम जब परेशान होते हैं तो हम संसार की ओर देखते हैं कि कौन हमारी सहायता और मदद करेगा। हालेलुया। प्रियो, ऐसी परिस्थिति में, अगर उस परिस्थिति में आप उदास, निराश या मायूस रहेंगे तो हमेशा याद रखिए, आप जिस स्थान पर है ना, आप वहीं तक सीमित रह जाएंगे। आमीन। परमेश्वर चाहकर भी आपको सर्वश्रेष्ठ आशीष से नहीं भर पाएगा क्योंकि आपने परमेश्वर के हाथ को छोड़ दिया है। हालेलुया। लेकिन अगर आप परमेश्वर के हाथ को थामे रखेंगे तो आप सर्वोत्तम आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे। आमीन। प्रियो, यूहन्ना की पत्री जो कल हमने जिसका अध्ययन किया था, उसके 1 से लेकर 10 वचनों तक, जहां गलील के काना में परमेश्वर ने पब्लिकल मिराकल किया, पब्लिक में लोगों के मध्य में सबसे पहला चमत्कार अपनी सेवकाई का किया, हम वापस उस वचन की ओर जाएंगे और यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 5वां वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पवित्र शास्त्र खोलिएगा, सिर्फ मेरी बातों को सुनिएगा मत, परंतु जब आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर आपको और आशीष देगा। हालेलुया। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 2 एंड वर्स 5, आई एम गोइंग टू रीड इट फॉर यू। और आप भी जिस स्थान पर है आप उस वचन को जरूर पढ़िएगा। वचन कहता है, नाउ दिस इज, लिसन टू मी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, है ना। ये बहुत ही अद्भुत वचन है ना। यूहन्ना की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 5वां वचन, जिससे प्रभु आज मुझसे और आपसे बात करने जा रहा है। आमीन। सो आइए हम सब मिलकर इस वचन को पढ़ेंगे। वचन कहता है, उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। आमीन। इस वचन को आप बड़े बोल्ड तरीके से अंडरलाइन कर लो, 2 बार अंडरलाइन करो, 2 लाइन खींच लो इसके नीचे। मेरा विश्वास है कि आपके पवित्र शास्त्र पहले ही अंडरलाइन किए हुए होंगे, लेकिन अगर नहीं किया है तो आप इस वचन को जरूर अंडरलाइन करें। वचन कहता है, उसकी माता ने, अर्थात यीशु नासरी की माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। अब कई बार हम इस वचन को, इस आश्चर्यकर्म को अध्ययन कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। कई बार लोग ये सोचते हैं
कि चेलों ने मशकों को भर दिया। आमीन। मैं आपको इसीलिए इस बात को गारंटी से बता रहा हूं क्योंकि मैं भी कई वर्षों तक यही सोचता रहा। हम पवित्र शास्त्र इतने जल्दी में पढ़ लेते हैं या जब हम किसी से सुनते हैं तो हमारा ध्यान उनकी ओर होता है क्योंकि हमारा एक ध्यान इधर है, एक कान इधर है, एक कान कहीं और लगा है, विचार कहीं और चल रहे हैं, इसलिए कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जब इस अध्ययन को जब मैं कर रहा था मैंने बड़ी बारीकाई से इस वचन को पढ़ा और वचन कहता है उसकी माता ने सेवकों से कहा, चेलों से नहीं कहा। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखे। आमीन। मेरा विश्वास है प्रभु की आत्मा इस समय आपको कन्विक्ट कर रही है क्योंकि आप में से बहुत से लोग हैं जो आज तक यही सोचते रहे कि माता ने चेलों से कहा होगा उन मशकों को भरने के लिए। आमीन। परंतु वचन कहता है उसकी माता ने सेवकों से कहा जो कुछ तुमसे वह तुमसे कहे वही करना। सेवकों से कहा यानी आज के लैंग्वेज में हम लोग कह सकते हैं कैटरिंग का जो सुपरवाइजर है उसके वेटर और वेट्रेस जो होती है ना, जो सर्व करते हैं, खाना सर्व करते हैं, स्टार्टर सर्व करते हैं, फूड सर्व करते हैं, है ना, उनसे ये कहा गया था। ऐसा वचन कहता है, चेलों से नहीं कहा था। प्रभु परमेश्वर की यीशु मसीह की माँ ने, मरियम ने चेलों से नहीं कहा, उसने सेवकों से कहा। और क्या कहा? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो कुछ वह तुमसे करने को कहे वही करना, अपनी बुद्धि को मत लगाना। हालेलुया। आज जो कुछ यीशु तुमसे करने के लिए कह रहा है, अगर आप अच्छे से सर्वोत्तम को प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी बातों से सर्वोत्तम बातों की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो वही करे जो यीशु मसीह आपसे कहता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुने कि प्रभु का आत्मा आपसे क्या कह रहा है। प्रियो, उस समय उसकी माता मरियम ने सेवकों से कहा था और आज परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी आपसे इस बात को कह रही है। हालेलुया। प्रियो, हमेशा ध्यान में रखे परमेश्वर का वचन ही स्वयं परमेश्वर का मुख है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर की वाणी है। आमीन। उस समय यीशु मसीह संपूर्ण मनुष्य, संपूर्ण परमेश्वर के रूप में उस पृथ्वी पर था। इसीलिए उसकी माता मरियम ने सेवकों से कहा कि जो कुछ ये तुमसे कहे वही तुम करना। आज यहोवा का वचन आपको ये बात को बता रहा है कि जो कुछ वचन तुमसे करने को कहे वही तुम करना। हालेलुया। तब तुम परमेश्वर की महिमा को देखने पाओगे। आमीन। हालेलुया। अगर आज आप मेरे इस बात से सहमत है तो जिस भी स्थान पर आप है मेरे साथ कहे आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रियो, वो सेवक जो शायद ही मरियम या यीशु को जानते होंगे। आज आप कैटरिंग, आज आप किसी भोज में बुलाए जाते हैं या किसी वेडिंग सेरेमनी में, बर्थडे सेरेमनी में या अलग अलग बिजनेस मीट्स में जब आप जाते हैं और जब वहां पर बुफे लगा होता है तो ये जरूरी है क्या कि जो लोग आपको सर्व कर रहे हैं वो सब लोग आपको जानते हैं, वो वेटर वो वेट्रेस आपको जानते हैं। बहुत सारी कैटरिंग इवेंट मैनेजमेंट होते हैं ना, तो लोग हमको नहीं जानते हैं। वैसे ही उस समय भी था। हो सकता है कि शायद वो लोग मरियम को, यीशु को, चेलों को जानते नहीं होंगे। हालेलुया। जैसे आज हम अलग अलग स्थानों पर भोजन के लिए बुलाए जाते हैं, पार्टीज में हम लोग जाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो कैटरिंग की टीम हमको जानने पहचानने वाली हो। आमीन। वैसे ही उस समय हो सकता है, मुझे नहीं पता, परंतु ये संभव है कि वो लोग मरियम को और यीशु को जानते नहीं होंगे। वो जो सेवक लोग थे या भोज का प्रधान भी शायद उसे जानता नहीं होगा। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि वो शायद ही मरियम या यीशु को जानते हो या कभी मिले भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। प्रियो, जिनको वो जानते नहीं थे, बड़ी नम्रता के साथ उन्होंने उस मरियम की आज्ञा का पालन किया। यीशु ने जो उनसे कहा उसका पालन किया। हाउ मच मोर यू एंड मी हु नोज द लॉर्ड मस्ट ओबे हिम। हालेलुया। तो अगर वो न जानकर भी यीशु की बात को मानते थे या माने थे या उन्होंने यीशु के कहे अनुसार किया, तो आप और मैं तो यीशु नासरी को जानते हैं। हम उसको जानते हैं, पहचानते हैं, हम उसको अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर चुके हैं। तो हमने कितना अधिक परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो
वो सुन ले कि प्रभु की वाणी आपको क्या बताना चाह रही है। हालेलुया। मेरे यीशु का वचन जोर जबरदस्ती नहीं करता है, वो केवल आपको कन्विक्ट करेगा, वो आपको कायल करेगा, वो आपके मांस और गुदे को छेदने का काम करेगा। हालेलुया। इस समय कई लोग हैं जिनसे परमेश्वर की आत्मा बात कर रही है। हालेलुया। प्रियो, वो सेवक जो उसे नहीं जानते थे, उन्होंने भी उसकी आज्ञा का पालन किया। हालेलुया। दिस शोज अस दैट ओबीडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसीव बेस्ट थिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था तो प्रभु ने मुझे इस बात को बताया, जो मैंने रेड पेन से अपने डायरी में लिख लिया। मुझे नहीं पता आपको ये कितना दिख रहा है, परंतु रेड पेन से मैंने अपनी डायरी में इस बात को लिखा दैट ओबीडियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसीव बेस्ट थिंग्स और टू गेट बेस्ट थिंग्स फ्रॉम द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आज आप अच्छी बातों को जो प्रभु ने आपको दी है, इससे सर्वोत्तम बातों को प्राप्त करना चाहते हैं, द की टू रिसीव द बेस्ट थिंग्स फ्रॉम द हेवन इज द ओबीडियंस। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहना आपको उत्तम से सर्वोत्तम की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया। और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं प्रिय मेहमान, जब आप वो बातें करने लगते हैं जो प्रभु ने आपको करने को कहा है, उसको कहते हैं ओबीडियंस। आमेन। फॉर एग्जाम्पल, प्रभु आपको उस व्यक्ति को क्षमा करने को कहता है जिससे आपकी बहुत ही खुन्नस है, जिसको आप एक आंख नहीं भा सकते। आमेन। ना वो आपको भाता है ना आप उसको भाते हैं, है ना। हो सकता है प्रभु समटाइम्स he may ask you to forgive such people. Amen. हो सकता है प्रभु आपको ऐसे व्यक्ति को उस समय में क्षमा करने को कहे जिसको आप बहुत ही हेट करते हैं, एंड वो जायज है। उसने आपके साथ बुरा किया, उसने आपको 4 लोगों में पब्लिकली आपको बेइज्जती की, उसने 4 लोगों के सामने आपको गाली गलौज की, तो बट नेचुरल है, स्वाभाविक मनुष्य होने के नाते हम भी उसको हेट करें या हम भी उसका तिरस्कार करें। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे व्यक्ति को क्षमा करें। क्या आज आप ऐसे जीवन की किसी परिस्थिति में है कि आप समाप्ति की ओर डूब रहे हैं और परमेश्वर चाह रहा है आप उस व्यक्ति को क्षमा करें? तो प्रियो, ये चुनाव आपका है कि आप प्रभु के आज्ञा का पालन करते हैं कि नहीं। हालेलुया। या हो सकता है जब कोई व्यक्ति आपसे बुरा व्यवहार कर रहा हो, फिर भी आपको प्रभु कहता है उसके प्रति तुझे प्रेम रखना है क्योंकि मैंने तुझसे प्रेम किया है। हालेलुया। या हो सकता है जब आप निराश हो और तब प्रभु आपसे कहे कि प्रभु तू अभी घुटनों पर आकर मेरा धन्यवाद कर। आप कहेंगे प्रभु क्या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तू भलते समय भलती बात बता रहा है, अभी मैं वर्शिप नहीं कर सकता प्रभु, अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आज ही मेरा अपने बॉस से मेरे कलीग से झगड़ा हुआ है, प्रभु रुक जा अभी, तू कहाँ आराधना और धन्यवाद बीच में लेकर आया, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पर प्रभु कह रहा है कि ये वो समय है जब मैं चाहता हूं कि तू मुझे धन्यवाद देना आरंभ करे और मेरी स्तुति और आराधना में तल्लीन हो जाए। हालेलुया। क्या आप ये सब करते हैं? इसको कहते हैं अगर आप प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं तो प्रभु आपके लिए बंद द्वारों को खोलने का काम करता है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। मेरा पूरा विश्वास है इन वचनों के द्वारा प्रभु मुझे भी सिखा रहा है, परंतु एट द सेम टाइम हम में से कई लोग हैं जिनको प्रभु की आज्ञा का पालन करना इस समय जरूरी है। हालेलुया। प्रियो, प्रभु इन वचनों के द्वारा आपसे बात कर रहा है, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। हालेलुया। सी, इट इज वेरी इजी टू ट्रीट पीपल हाउ दे ट्रीटेड यू। बहुत आसान होता है कि सामने वाले ने मेरे से जो बुरा व्यवहार किया मैं भी उसको सूद समेत उसको रिटर्न करूं। हालेलुया। इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी इजी टू पे बैक, यू नो। बहुत मैंने उसने मुझे गाली दी, मैं भी उसको गाली दूंगा, उसने मुझे यहाँ तमाचा जड़ा, मैं उसको यहाँ तमाचा जड़ूंगा। पे बैक करना बहुत इजी है, बट गॉड वांट्स अस टू बी ओबीडिएंट। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर चाहता है हम उसके वचन में आज्ञाकारी बने रहे। हालेलुया। प्रभु कहता है एक गाल पर जो तमाचा मारे उसको दूजा गाल भी तू दे देना। आमीन। प्रियो, करके देखिए, करके देखिए। मैं प्रैक्टिकल तमाचे खाने की बात नहीं कर रहा हूं, परंतु जो उदाहरण मैंने आपको दिए कि जब आप किसी व्यक्ति को हेट करते हैं, तिरस्कार करते हैं और उस समय प्रभु आपको कह रहा है कि तू इसे क्षमा कर दीजिए।
करके देखिए और परख कर देखिए कि मेरा यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रियो, इन बातों को मैं वचनों के द्वारा सीख चुका हूँ और सीख रहा हूँ, इसीलिए आज मैं बड़े घमंड के साथ आपको कह रहा हूँ कि आप इन बातों को कीजिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसे बड़े कामों को आपके जीवन में करता है। हालेलुया। इफ यू डोंट फॉलो व्हाट गॉड वांट्स यू टू डू, दैट विल कीप यू फ्रॉम द बेस्ट वाइन। हालेलुया। हमेशा याद रखें, अगर परमेश्वर जिन बातों को चाहता है कि आप करें, आप अगर उन बातों को नहीं करेंगे तो आप उत्तम दाखरस पाने से वंचित रह जाएंगे। आमीन। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम यहीं समाप्त करेंगे। हमारा समय बता रहा है कि हमारा समय आज के दिन के लिए पूरा हो चुका है। प्रभु आप सबों को आशीष दे। जो बातें आज हमने सुनी है, देखी है, पढ़ी है, उस पर अध्ययन कीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु इन वचनों के द्वारा आज आपको बहुत ऐसे आशीषित करने पर है। हालेलुया। और कई लोग आशीषित हो चुके हैं। आमीन। रिसीव इट इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड एंड सेवियर जीसस क्राइस्ट। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम फिर एक बार कल मिलेंगे। तब तक स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। अपने पासबान के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करें। हम जब तक अपने अगुओं के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक हम आशीषों से वंचित रह जाएंगे। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हम फिर एक बार कर मिलेंगे और प्रभु से ताज़ा भोजन प्राप्त करेंगे। आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।